कैमरामैन जल्दी फोकस करो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखने वाले थे HTTP मेथड्स क्या क्या होते हैं और हमको कौन से मेथड यूज़ करने हैं और कब यूज़ करने हैं, राइट। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने इतना किया था कि कौन से हमने बेसिक सा एक API बनाया था जो कि गेट रिक्वेस्ट कॉल करता है, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करते हैं, वो करते हैं हम एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। इसका मैं क्या करता हूँ, https:/methods.txt, ओके। मैं अभी के लिए TXT फाइल बनाता हूँ। सो हमारे पास कुछ मेथड रहते हैं, ठीक है। जैसे कि गेट रहता है, पोस्ट रहता है, पुट रहता है, पैच रहता है और डिलीट रहते हैं। हम मोस्टली यही मेथड्स का यूज़ करते हैं API के टाइम, ओके। अभी इनमें डिफरेंस क्या क्या है। अभी गेट मेथड क्या होता है कि जब भी आपको डेटा जो है ना, वो आपका डेटा मीन्स डेटा आपको सेव सिक्योर नहीं रखना है, जैसे कि यूज़र का पासवर्ड ये सब है, वो सब आपको सिक्योर रखना है। तो आप गेट से पास नहीं कर सकते, उसको आपको पोस्ट से ही पास करना रहेगा। तो जब भी काइंड ऑफ अनसिक्योर डेटा है, मतलब आपको उसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप गेट मेथड से वो डेटा सेंड कर सकते हो या गेट कर सकते हो, राइट। हाँ, अब मोस्टली गेट मेथड की यूज़ करते, मोस्टली लोग गेट मेथड की यूज़ करते हैं ताकि हम डेटा गेट कर सके, गेट डेटा ओनली। ये हम गेट मेथड का नाम ही काइंड ऑफ यूज़ करते हैं कि जब भी हम कोई डेटा गेट करते हैं तो हम उसको गेट मेथड करते हैं। अभी हम देखो, हमने यहाँ पे एक बेसिक सा गेट मेथड लिखा था। यहाँ पे क्या था, हमने सर्वर पे कुछ नहीं भेजा ना, हमको सर्वर ने कुछ दिया था, राइट। यहाँ पे कहाँ से आया, सर्वर से डेटा आया, तो इसलिए हमने गेट मेथड यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो गेट का इतना ही कि जब भी आपको कोई डेटा लेने का है कोई जहाँ से, वहाँ से आप गेट मेथड कॉल कर सकते हैं, राइट। हाँ, नेक्स्ट आता है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड में क्या होता है, जब आपको सिक्योर डेटा पास करना हो, मतलब जैसे कि यूज़र का पासवर्ड हो गया, राइट। उसको, क्योंकि आप पासवर्ड तो किसी को दिखाना नहीं चाहते, राइट। पासवर्ड हो गया या फिर कोई और कॉन्फिडेंशियल चीज़ हो गई यूज़र की, तो आप हमेशा पोस्ट मेथड ही यूज़ कीजिए। मीन्स पोस्ट मेथड कैसे काइंड ऑफ सिक्योर रहता है, उससे आपका डेटा दिखता नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है, थोड़ी देर में। ठीक है, ये पोस्ट मेथड से हम कर सकते हैं, राइट। हाँ, अब नेक्स्ट आता है पुट मेथड। तो पुट का मतलब क्या होता है कि यू नीड टू अपडेट समथिंग होल डेटा। मीन्स जब आपको पूरा डेटा अपडेट करना हो, अपडेट फुल डेटा। सो मोस्टली पुट मेथड ये यूज़ करते हैं कि जब आपको पूरा डेटा, जैसे कि आपकी डेटा में सपोज कुछ कुछ फील्ड्स है, जैसे कि नेम हो गया, ईमेल हो गया, राइट, कॉन्टैक्ट हो गया, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें अपडेट करनी है, तो आप पुट मेथड यूज़ कीजिए। हाँ, अब पैच का क्या मतलब होता है, पैच मतलब पार्शियल अपडेट होता है। पार्शियल अपडेट, पार्शियल अपडेट मतलब कि कुछ उसका आप पैच यूज़ करके भी सारा का सारा डेटा अपडेट कर सकते हो, उससे कुछ इश्यू नहीं है। पर मोस्टली पैच के लिए क्या यूज़ करते हैं कि जब आपको कुछ डेटा, जैसे कि आपको सिर्फ सिर्फ नेम ही अपडेट करना है, तो आप पैच मेथड यूज़ कर लीजिए, ऐसा, ओके। हाँ, नेक्स्ट मेथड है डिलीट मेथड। है डिलीट मेथड क्यों भेजते हैं हम यहाँ पे, ताकि हमको कोई डेटा को डिलीट करना है, तो हम उससे डिलीट मेथड यूज़ करते हैं ताकि हम डेटा बता सके कि हमको ये इस डेटा का ये डेटा डिलीट करना है, ऐसा, ठीक है। डिलीट डेटा। सो ये हमारे पास 5 मेथड्स है जो कि हम मोस्टली यूज़ करेंगे। तो गेट का मतलब क्या है, आपको जब डेटा गेट करना हो, राइट। पोस्ट का मेथड कैसा है, पोस्ट जब हमको कुछ डेटा भेजने का है, सर्वर पे भेजने का, राइट, तो हम पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट आता है पुट मेथड। पुट का मतलब क्या होता है, जब हमको कोई चीज़ पूरा अपडेट करना हो। मोस्टली आप पुट या पैच दोनों में से कोई एक ही यूज़ करोगे, क्योंकि एट द हम सर्वर साइड पे काम कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे हैंडल कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी है, ऐसा, ओके। नेक्स्ट आता है पैच, जहाँ पे हम पार्शियल अपडेट देखेंगे। नेक्स्ट आता है डिलीट, ओके, जहाँ पे हम डेटा को डिलीट करेंगे, राइट। अभी आप जरूरी नहीं है कि इन तीनों को यूज़ करें, सिंस हम गेट पोस्ट से भी सारा काम कर सकते हैं। बट एक अच्छा कन्वेंशन, एक अच्छा HTTP REST API कैसे बोलते हैं कि जो चीज़ का जो मीनिंग है उसको वैसे ही बोले। मतलब अगर आपको डेटा अपडेट करना है तो आप पैच या पुट यूज़ कीजिए। आपको API बनाना जिसमें आप डेटा डिलीट करें तो डिलीट मेथड यूज़ कीजिए। एट देन हम पोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कुछ इशू नहीं है। बट एक अच्छा REST API डेवलपर ये सारी चीज़ें से ध्यान में रखता है, ठीक है। अभी हम इन मेथड्स को देख लेते हैं एक बार कैसे इनको लिखने का है, ठीक है। हाँ, तो अभी के लिए देखो, हम यहाँ पे डेटा तो गेट कर रहे थे, राइट। यहाँ पे हम एक डेटा गेट कर रहे थे। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, हाँ, अभी अगर आपको ये रेस्ट जो हमने HTTP मेथड्स पढ़े, इनको अच्छे से पढ़ना है, तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन पड़ी यहाँ पे। आप MDN रेफर कर सकते हो उसके लिए कि वो उनका क्या क्या मतलब होता है, हमको कब यूज़ करना चाहिए कब नहीं। देखो, HTTP गेट मेथड दिया है, पोस्ट दिया है, पुट दिया है, डिलीट दिया है, और भी है, तो आपको पढ़ना तो यहाँ से पढ़ सकते हो, ओके। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप W3 स्कूल्स को भी रेफ़र कर सकते हो।
कि मेथड्स क्या क्या होते हैं, उनका कब कब यूज़ करना है, राइट, कौन से मेथड कब यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो, यहाँ पे दिया अच्छे से दिया है। ठीक है, ठीक है। चलो भाई हम देखते हैं कि ये गेट पोस्ट इनको लिखना कैसे है, उनका क्या क्या काम है। ओके, तो हाँ अभी के लिए मैं वीडियो से आगे से ये फंक्शन यूज़ करूँगा, मैं एरो फंक्शन यूज़ करूँगा। एरो फंक्शन अगर नहीं पता आपको तो यहाँ से ये हटा दूंगा और इसको ऐसे यूज़ करूँगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ये 6 सिंटैक्स यूज़ करें तो एरो फंक्शन अच्छा लगता है ऐसा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं हम, इसको pg1 को रहने देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ से cd डॉट डॉट क्लियर mkdir project2 cd project2 क्लियर। ओके, हाँ, और ये जो रिक्वेस्ट वाली फाइल है मैं यहाँ से उठा के इसमें डाल देता हूँ प्रोजेक्ट वाले में। ओके, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम एक इनिशियलाइज कर लेते हैं npm init -y, तो ये हमारा ये नोड का सेटअप कर देगा। ओके, और हमको क्या चाहिए, एक्सप्रेस चाहिए था, राइट, तो npm i एक्सप्रेस कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, और एक इंडेक्स डॉट जेएस बना लेते हैं, और मैं यहाँ का क्या करता हूँ, यहाँ का ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट जेएस में हमने कंटेंट डाल दिया है। ठीक है, ये इसको हटा देते हैं अभी के लिए, हमारा सर्वर आ गया है। हाँ, हम यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गए थे लास्ट टाइम, यहाँ पे ना मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लिखना होता है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू ऐप, हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो हमारा जो बना है इसको हम पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सके जहाँ भी हमको लगे, तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं ताकि जो मेन सर्वर है उसको पता रहे कि हमने कुछ बना के रखा है। ओके, तो हमने एक्सपोर्ट लिख दिया है। अब सेमी कॉलन डालिए में डालिए सेम ही पड़ेगा। ठीक है, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, अभी सर्वर स्टार्ट हो गया, बट अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो एरर देगा। एरर क्या दे रहा है, कैन नॉट गेट। हाँ, अभी ये एरर क्यों दे रहा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। हाँ, कैन नॉट गेट क्यों दे रहा है, अभी देखिए, ये हमारा जब भी हमने हमने सर्वर कहाँ पे स्टार्ट किया है, पोर्ट 8000, राइट, तो पोर्ट 8000 पे जो सर्वर स्टार्ट होता है तो वो कैसे स्टार्ट होता है, वो लोकल होस्ट पे जाता है, उसने पोर्ट 8000 पे किया है, राइट, ये हमारा मेन यूआरएल है, इसको आप बेस यूआरएल समझ सकते हो, इसको क्या समझ सकते हो, बेस यूआरएल, राइट। अभी हम जो भी आगे एंड पॉइंट लिखेंगे वो इसके बाद ही आएगा, बेसिकली इसके बाद कैसा आएगा, सपोज स्लैश यूज़र लिखेंगे तो जो भी चीज़ अपेंड होगी वो बेस यूआरएल के आगे ही अपेंड होगी, ऐसा। ठीक है, तो ये बेस यूआरएल है। अभी हमने बेस यूआरएल पे कॉल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि हम बेस यूआरएल तक तो आ गए पर हम उसके आगे नहीं गए, ऐसा था, मतलब हमने कुछ उसको लिखा नहीं है कि यहाँ पे करना क्या है बेस यूआरएल पे, ऐसा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि बेस यूआरएल, ये ध्यान में रखना है कि आपका बेस यूआरएल है, अभी आप आगे से जो भी एंड पॉइंट लिखेंगे बेसिकली वो इसके बाद कराएगा, ऐसा। ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो बेस यूआरएल समझिए कि बेस यूआरएल क्या है। ओके, चलो अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ ऐप डॉट गेट। हाँ, अभी मैं स्लैश लिख रहा हूँ, अभी मैं स्लैश के आगे कुछ दे नहीं रहा, तो अगर सिर्फ स्लैश रहेगा ना तो स्लैश किसको डिनोट करता है, ब्लैंक को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये क्या स्लैश का, अभी दिखाता हूँ, रुको एक मिनट, मैं यहाँ पे ना एक फंक्शन लिख देता हूँ। यहाँ पे दो पैरामीटर आते हैं, हमारे पास जो भी हम फंक्शन लिखेंगे ना रिक्वेस्ट में, दो आता है, एक रिक्वेस्ट आता है, एक रिस्पॉन्स आता है, और रिस्पॉन्स में एक मेथड आता है सेंड करके। जब तुम एपीआई लिखोगे तुम सेंड लिख सकते हो या रिस्पॉन्स डॉट जेसन भी लिख सकते हो, ऐसा। अभी हमें सेंड यूज़ करो अभी के लिए, और यहाँ पे मैं अभी के लिए मैसेज क्या दे रहा हूँ, फर्स्ट एपीआई रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको लिखा। हाँ, अभी 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 फाइल सेव की, हमको सर्वर वापस रन करना पड़ेगा। ओके, देखो अभी ये चला, जस्ट अ मिनट, मैं इसको हाइड, ठीक है, हाइड नहीं कर सकते इसको। हाँ, ठीक है, देखिए अभी देखो यहाँ पे बेस यूआरएल है, इस पे चल गया, क्यों, अभी देखो यहाँ पे स्लैश था, राइट, तो स्लैश का क्या मतलब होता है, ब्लैंक स्ट्रिंग होता है, मतलब तुम स्लैश को कैसे डिनोट कर सकते हो, स्लैश को, एक सिंगल स्लैश को तुम ऐसे ब्लैंक भी डोनेट कर सकते हो, राइट, ऐसा। हाँ, तो स्लैश मतलब था कि जो होम यूआरएल है ना उसी पे काम करना, ये होम यूआरएल पे चलेगा। अब मैं अगर यहाँ पे स्लैश यूज़र डाल दूँ, अभी इसको रिफ्रेश करूँगा, ओके, यहाँ पे सर्वर स्टार्ट करना है, सर्वर स्टार्ट किया, इस पर रिफ्रेश किया, अभी देखो ये नहीं चलेगा। हाँ, पर क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हमने हमने जो लिखा है, राइट, हमने क्या लिखा है कि हमारा जो बेस यूआरएल है उसमें यूज़र को अपेंड करो, उस पर ये फंक्शन कॉल करो, राइट।
ये फंक्शन कब कॉल होगा? हमारा जो बेस यूआरएल है, बेस यूआरएल क्या था हमारे पास? लोकल होस्ट था, राइट? लोकल होस्ट पोर्ट 8000 ये हमारा बेस यूआरएल है। उसके बाद स्लैश यूज़र पे ही चलेगा, राइट? पर हमने इसके लिए तो नहीं लिखा, राइट? इसके लिए तो हमने लिखा ही नहीं है स्लैश के लिए, इसलिए वहाँ पे वो दिखा रहा है कि कैन नॉट गेट। अभी देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा स्लैश यूज़र, तो देखो चला ये। तो ये हमने किस लिए लिखा है? हमने बोला स्लैश यूज़र के लिए लिखा है। अगर मैं इसको और लिखूँ स्लैश यूज़र स्लैश फर्स्ट स्लैश मैसेज, तो ये कब किस यूआरएल पे चलेगा? इस यूआरएल पे चलेगा, मतलब बेस यूआरएल पे इतना अपेंड करने के बाद चलेगा ये देखो मैं बेस यूआरएल पे इतना अपेंड कर दूंगा तब ये मैसेज चलेगा। एक मिनट, यहाँ पे डबल स्लैश है। ओके, सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा वापस। हम एक काम करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमको क्या करना पड़ रहा है, देखो हम जब भी कुछ चेंजेस कर रहे हैं फाइल में, राइट, तो हमको क्या करना पड़ रहा है कि हर बार सर्वर रन करना पड़ रहा है। तो वो चीज़ तो हम बार बार तो नहीं करेंगे ना कि कुछ भी चेंजेस करें फिर वापस सर्वर रन करो। तो हम क्या चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाए। तो हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है नोडमोन करके। ठीक है, ये क्या है? नोडमोन करके। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ अभी के लिए। होप सो ये सब समझ में आ रहा होगा। इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा होगा, पर जस्ट इतना ध्यान में रखना कि जब भी आप कोई भी एपीआई लिखोगे, राइट, कोई भी एपीआई लिखोगे तो हमेशा वो बेस यूआरएल के बाद स्टार्ट होगा। तो आपको जो भी चीज़ लिख रहे हो यहाँ पे ध्यान में रखना, जो भी चीज़ लिख रहे हो वो बेस यूआरएल के बाद क्या होना चाहिए उसके लिए लिखे, राइट? ठीक है, तो ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया। अभी मैं काम करता हूँ, मैं पैकेज डॉट जेसन में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कस्टम स्क्रिप्ट लिखता हूँ ताकि हम वो स्क्रिप्ट को रन कर दें और वो काम करते रहे। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए डेव लिख रहा हूँ। डेव मतलब मैंने इसका नाम दिया डेव करके कि अभी हम डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, तो मैं इसको डेवलपमेंट ऐसा डॉट डेव लिखा है। और यहाँ पे लिखेंगे क्या? नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस। तो ये नोडमोन हमने पैकेज इंस्टॉल किया था, हम इसको बोल रहे हैं कि ये फाइल को तुम रन करते रहो। ठीक है, क्लियर है इतना? आप ऐसे मैनुअली भी रन कर सकते हैं। इसको देखते हैं हम, इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, ये सब मिलेगा नहीं इसको, हम इसको रन करते हैं डेव को। ओके, तो मैं क्या बोलता हूँ npm, मैं लिखूँगा रन। मैं बोल रहा हूँ npm रन करो। क्या रन करो? इस स्क्रिप्ट में जो फाइल जो जो हमको रन करना है, तो मैं अभी डेव को रन करना चाहता हूँ, राइट? तो मैं क्या बोलता हूँ डेव। ठीक है, देखो उसने स्टार्ट कर दिया सर्वर। अब इसका फ़ायदा क्या है? मैं अगर कुछ भी चेंज करूँगा, जैसे कि अभी मैं मैसेज पे जाऊँगा, यहाँ पे चल गया। ठीक है, अब मैंने मैसेज को यहाँ पे इसको हटा के सेव किया, तो देखो उसने सर्वर खुद से चालू कर दिया। हमको हर बार फाइल को सेव करके हमको रन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ओके, अब इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमको स्लैश यूज़र पे। ठीक है, तो ये समझ गया होगा कि कैसे करना है, राइट? ठीक है, चलो। अभी ये गेट मेथड था, मैं अभी के लिए इसको बेस यूआरएल पे रखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो अभी के लिए। तो बेस यूआरएल क्या था हमारा? लोकल होस्ट 8000 था। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते ये आ गया लोकल होस्ट 8000। तो ये तो गेट मेथड था। अभी पोस्ट मेथड कैसे देखेंगे हम? ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ यहीं पे? मैं पोस्ट, अभी देखो एक और चीज़ है, तुम एक ही यूआरएल पे सबके सब मेथड कॉल कर सकते हो। मैं यहाँ पे पोस्ट भी कॉल करता हूँ, ऐप डॉट गेट स्लैश पे क्या कॉल करता हूँ? पोस्ट मेथड कॉल करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट, मैं इसको सेंड कर देता हूँ अभी के लिए, मैसेज पोस्ट मेथड सक्सेसफुली, राइट? हाँ, यहाँ पे गेट लिखा है, मेरे को इसको पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे फर्स्ट एपीआई रिस्पॉन्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम इसको ब्राउज़र से हिट कर रहे हैं ना। ब्राउज़र से बाय डिफ़ॉल्ट तुम कोई भी यूआरएल हिट करते हो। मैं कोई भी, अगर जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ VS कोड डाउनलोड कर, VS कोड लिखता हूँ, तो ये गेट मेथड ही कॉल होता है, ब्राउज़र से पोस्ट मेथड कॉल नहीं होता। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अपने पोस्टमैन पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो पोस्टमैन पे आते मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। डोंट सेव। यहाँ से एक मैं कलेक्शन क्रिएट कर देता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे फोल्डर बना देते हैं। हाँ ठीक है, कलेक्शन क्रिएट करते हैं, रेस्ट एपीआई बेसिक्स। ठीक है, देखो इसने मेरे को ये बेसिक सा कुछ दिया है यहाँ पे पोस्ट। ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूँ और अपने इस पे आते हैं। हमारा बेस यूआरएल क्या था? ये था। ठीक है, यहाँ पे हम पोस्ट मेथड लिखा है, राइट? अभी देखो मैं इसको सेंड करूँ, ये देखो चल गया।
हमको क्या है, पोस्ट मेथड सक्सेसफुली, इसका मतलब हमने अभी के लिए पोस्ट मेथड कॉल किया है। अगर मैं इसी को गेट पे कॉल करूँगा तो गेट पे हमको दूसरा मेथड मैसेज आएगा। देखो इस पे गए, इसको किया, एंटर किया, ये देखो क्या आ रहा है, फर्स्ट एपीआई रिक्वेस्ट आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो हमने गेट पे क्या लिखा है, गेट पे हम कुछ और काम कर रहे हैं, हम पोस्ट पे कुछ और काम कर रहे हैं, राइट। अभी हम ऐसा पैच पे लिख सकते हैं, चलो पैच के लिए लिख लेते हैं, ऐप डॉट एक पुट होता है जैसे मैंने आपको बताया था, ये भी मैं स्लैश पे कॉल कर रहा हूँ। मैं इसी फंक्शन को क्लोन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं लिख देता हूँ पुट मेथड सक्सेसफुली। देन मैं एक और कॉल करता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको पैच बताया था, राइट, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, एक मैंने डिलीट बताया था, राइट। तो यहाँ पे पैच लिख देता हूँ। हाँ, इसको क्लोज कर देते हैं, सर्वर चलता रहेगा बैकग्राउंड में, यहाँ पे देखेंगे सर्वर चलता रहेगा तो कैसे एक्स्ट्रा जगह मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीट, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं डिलीट। अभी ये सबके सब बेस यूआरएल पे काम करें, जैसा कि मैंने बोला था कि आप एक यूआरएल पे मल्टीपल मेथड कॉल कर सकते हो, पर सेम टू सेम मेथड कॉल करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। देखते कैसे, यहाँ पे ये था, ये देखो। अब अगर अपडेट पे जाएंगे तो यहाँ पे कैसा पुट यूज़ किया है, राइट, यहाँ पे कॉल किया तो यहाँ पे पुट आना चाहिए। देखो पुट मेथड कॉल होगा यहाँ पे। अगर मैं इसको पैच कर दूँ अभी के लिए और इसको सेंड करूँ तो कौन सा मेथड कॉल होगा, देखो पैच मेथड कॉल होगा इस बार। ये देखो सबके सब बेस यूआरएल पे ही कॉल हो रहे हैं। और डिलीट पे जाएंगे तो डिलीट पे भी सेम चीज़ कॉल होगी। देखो डिलीट मेथड कॉल हो गया। इसको हम डुप्लीकेट कर देते हैं ताकि पुट का भी दिख जाए आपको। अपडेट डेटा, इसको मैं पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे पुट कॉल हो रहा होगा, ठीक है। अपडेट डेटा, इसको मैं पैच कर देता हूँ तो यहाँ पे पैच कॉल होगा, ठीक है। तो ये समझा कि आप एक ही यूआरएल पे 5 के 5 मेथड कॉल कर सकते हैं। पर अगर मैं अभी इसी को क्लोन कर दूँ, अभी मैं एक ही यूआरएल पे पोस्ट, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, पोस्ट मेथड सक्सेसफुली कॉल्ड फर्स्ट वन, ओके। इसको लिखूंगा कॉल्ड सेकेंड वन। अब देखते हैं कि कौन सा कॉल होता है, क्योंकि मैंने एक क्या किया है, मैं एक ही यूआरएल पे दो अलग अलग सेम मेथड कॉल कर रहा हूँ, सेम के सेम मेथड रिक्वेस्ट कॉल कर रहा हूँ, राइट। तो देखिए पोस्ट वाले पे आते हैं, यहाँ पे मैंने सेंड किया तो कौन सा कॉल है, फर्स्ट वाला कॉल किया। क्यों, देखो वो सबसे ऊपर से स्टार्ट करेगा, उसको गेट गेट तो नहीं था तो उसको छोड़ देगा। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट पे, पोस्ट मिल गया उसने रिटर्न कर दिया, वो नीचे देखेगा नहीं फिर। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे ऊपर लिख दूँ, ठीक है, अब मैं इसको सेंड करूँ तो कौन सा कॉल हुआ, सेकेंड वन कॉल किया। तो देखा ये टॉप टू बॉटम जाता है कि जो मेथड आपने ऊपर लिखा है वही मेथड पहले चलेगा, जो कि अगर उसको एंड पॉइंट से मिल जाता है। हाँ, अगर मैं इसका यूआरएल चेंज कर देता हूँ, इसका मैं सेकंड लिख देता हूँ, तो आपका फर्स्ट वाला कॉल होगा। कौन सा, ये वाला कॉल होगा, क्योंकि ये तो बेस यूआरएल पे था ना। अभी ये किस पे कॉल होगा, ये बेस यूआरएल स्लैश सेकंड पे कॉल होगा। ये देखिए इस पे कॉल किया तो फर्स्ट कॉल होगा। अब यहाँ पे मैं सेकंड लिख दूंगा अगर, तो सेकंड वाला कॉल होगा, राइट। तो ये थे हमारे मेथड्स, इन पे हम कैसे काम करेंगे। पोस्ट को हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे जब हम अपने हम किसी क्लाइंट साइड से जब बैकएंड पे डेटा लाएंगे तो पोस्ट को अच्छे से देखेंगे, राइट। अभी के लिए इतना है कि कौन से मेथड कैसे कॉल करते हैं, ठीक है। तो होप से ये समझ में आ गया होगा आपको, और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके, ठीक है, थैंक यू।